इलेक्ट्रॉन कहती है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन कहती है प्रोटॉन से मैं ऐसा चक्कर लगाती हूँ, मैं ऐसा चक्कर लगाती हूँ कि तुम हमारे अंडर में प्रोटॉन सभी काम करते हो, कि तुम हमारे अंदर में प्रोटॉन सभी काम करते हो। तो वहीं पर प्रोटॉन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा ललचाता हूँ, मैं तुम्हें ऐसा ललचाता हूँ कि तुम हमारे चारों ओर ऐसे ही चक्कर लगाती हो। मैं तुम्हें नहीं बुलाता हूँ फिर भी तुम आकर के हमारा चक्कर लगाती हो। तो ये शायरी पर आप लोग को आज जो है पूरा एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी न्यूट्रॉन अगुआ को बुलाती हो और हमसे कॉम्प्रोमाइज कराती हो। तो यही बात है आप लोगों को आज जो है मैं ऐसा आप लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। जो अगुआ इलेक्ट्रॉन लड़की, प्रोटॉन लड़का और अगुआ न्यूट्रॉन, कैसे इसका कन्फ्यूजन हम लोग आज क्लियर करेंगे, जिसमें परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, सभी आप लोग को आज मैं बताऊंगा यही ट्रिक पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर बात हम लोग ये खींच लिए, एक परमाणु, क्या खींचे, एक परमाणु खींच लिए। ठीक परमाणु के केंद्र में, ठीक है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, तो परमाणु के केंद्र में, ठीक है, एक नाभिक होता है जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो पहले नंबर ये हो गया, आप लोग को क्या हो गया, अंदर में आप लोग को हो गया प्रोटॉन, और चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो यहीं पर कहता है इलेक्ट्रॉन कि मैं तुम्हें अपने अंदर में रखती हूँ। इलेक्ट्रॉन क्या कहती है, मैं ऐसा एक स्त्री हूँ जो तुम्हें मैं अपने अंदर में काम करवाती हूँ। तो प्रोटॉन क्या कहता है, तुम्हें तो ऐसा जरूरत पड़ता है कि न्यूट्रॉन अगुआ को बुलाती है और हमसे कॉम्प्रोमाइज करवाती है, फिर भी हम तुमसे नहीं पढ़ते हैं, तो तुम हमारे चक्कर लगाती है एकदम। तो इलेक्ट्रॉन देखते हैं ना बार बार एकदम प्रोटॉनमा के चक्कर लगाता है, एकदम वही बात आई, वही पर चर्चा चलेगा आज। तो ये जो नाभिक है, नाभिक में क्या रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और ये चक्कर कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग जानते हैं कि प्रोटॉन धनायन होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणायन होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, तो आप लोग जानते हैं कि लड़की हो गई, और प्रोटॉन क्या हो गया, तो लड़का हो गया, और न्यूट्रॉन क्या हो गया, तो अगुआ हो गया। अब देखिए यह पर सारा खेल है, समझ रहे हैं ना, हाँ यही पर सारा खेल है। जानते हैं जब भी लड़की की ओर से अगुआ जब फिट करता है ना, तो अगुआ जो है लड़के के पक्ष में रहता है कहला, तो सारा धनमा जो है लड़की वाला झोट पटोक का बस लड़का के इधर, समझ रहे हैं। तो वही बात हुआ कि पूरा द्रव्यमान जो है परमाणु का, ए भाई साहब समझते हैं ना, हाँ एकदम आप लोग समझिएगा, पूरा जो परमाणु है उस परमाणु का द्रव्यमान, अरे भैया सब कहाँ पर है, तो नाभिक में है। और ये परमाणु के केंद्र में स्थित जो धन आवेश और उदासीन कण होता है उसी को हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो वही यार नाभिक कहते हैं। तो ये नाभिक कहिए, इसको हम लोग नाभिक भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, नाभिक, नाभिक क्या कहेंगे हमारे प्यारे भाई, तो नाभिक। तो परमाणु के केंद्र में या परमाणु के नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान उपस्थित रहता है। तो इसका मतलब हम लोग परमाणु के द्रव्यमान को हम लोग, ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे बड़का ए। परमाणु द्रव्यमान को हम लोग बड़का ए कहते हैं, यानी कि बड़का ए नाभिक में है। कहाँ है, नाभिक में। तो क्या क्या होता है नाभिक में, तो P+N, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो परमाणु द्रव्यमान के लिए कौन सा सत्य है, तो ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न से परमाणु द्रव्यमान, ये क्लास 10th 12th में भी 2 बार पूछ चुका है, ऐसे ISC क्लास 12th में, और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं पर भी आप लोग को पूछ लिया जाएगा, हर टॉपिक पर ये पूछा जाता है। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होकर के बना, यानी कि आप लोग समझ जाइए कि अगुआ साहेब और प्रोटॉन दोनों मिल करके जो है ना पूरा परमाणु को संतुलन बनाता है।
और जब धन आवेशित कण, ध्यान से सुनिएगा, धन आवेशित कण जो है, ठीक है, तो धन आवेशित कण क्या है, तो प्रोटॉन। और प्रोटॉन की संख्या को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या को हम लोग कहते हैं जेड। और जितना प्रोटॉन की संख्या होता है ना हमारे प्यारे भाई, उतना ही उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो ये तीनों के तीनों परस्पर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप लोग जानते हैं P मतलब हो गया प्रोटॉन की संख्या, क्या हो गया, प्रोटॉन। Z मतलब हो गया परमाणु संख्या, E मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। E प्रोटॉन की संख्या हो गया, E वाला हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये आपस में परस्पर सभी बराबर है। तो कभी कभी आप लोग को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे बात पर एकदम गौर से एकदम ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप लोग को पूछ दिया जाता है कि न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो इधर n जैसे के तैसे, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम हमारे प्यार लाल, अरे आप लोग को हम ऐसा ठोकेंगे कि ठोकायले रहेगा एकदम, देखिए ना। और n जैसे के तैसे, n प्रोटॉन प्लस में है तो n द्रव्यमान वाला में माइनस में आ जाएगा, यानी कि आप लोग को आ गया A माइनस P। तो यहाँ पर P इधर प्लस में था तो एक इधर माइनस में आ गया, तो न्यूट्रॉन का मान निकल गया। अब इसी में कहेगा प्रोटॉन का मान निकाले, तो यहाँ पर देखिए P, यहाँ पर देखिए P जैसे के तैसे, n इधर माइनस में है, सॉरी प्लस में है तो इधर माइनस में, तो A माइनस n। तो यहाँ पर हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल लिए, प्रोटॉन की संख्या भी निकाल लिए परमाणु से। तो जैसा कि आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का जो है हमारे प्यारे दोस्त, परमाणु संख्या 1 होता है और द्रव्यमान संख्या 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग समस्थानिक के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ होता है परमाणु संख्या Z और यहाँ होता है द्रव्यमान संख्या A। तो हम लोग जानते हैं कि कहेगा कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, बहुत बार IIT JEE मेंस में भी पूछा गया है, ऑल कॉम्पिटिटिव में भी, क्लास 12th और 10th में भी। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है A माइनस P। यहाँ से हम लोग फार्मूला ले लेंगे, ठीक है, A माइनस P। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या 1 है और द्रव्यमान भी 1 है, यानी कि द्रव्यमान हम लोग को 1 दे दिया है, और परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या भी हम लोग को 1 है, यानी कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। ये बात आप लोग क्लियर हो गए, एकदम क्लियर होइएगा। आज हम एकदम क्लियर करके छोड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीलियम का होता है परमाणु संख्या 2 और इसका परमाणु द्रव्यमान 4 होता है हीलियम का। अब इसमें हमारे प्यारे दोस्त, अब आप लोगों को कहेगा कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितना दे दिया है टोटल के बराबर में, तो टोटल के बराबर में क्या दे दिया है, तो 2 दे दिया है, टोटल 2 है। अब वहीं पर कहता है द्रव्यमान संख्या, यानी कि A का मान। तो A का वैल्यू आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर द्रव्यमान होता है, यहाँ पर परमाणु संख्या, यहाँ द्रव्यमान। तो द्रव्यमान आप लोग को 4 दे दिया है हमारे प्यारे दोस्त, कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं हमारे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कहेगा निकालने, तो N बराबर क्या होता है, तो A माइनस P, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं A माइनस Z, कोई दिक्कत नहीं है। A माइनस P कहिए या A माइनस Z कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग इसको कहते हैं Z बराबर और इसको कहते हैं A बराबर, तो Z का वैल्यू है 2, तो माइनस में 2, और A का वैल्यू है 4, तो यहाँ 4, तो टोटल कितना गया, 2। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या हीलियम में कितना है, 2 है, 2 है, कितना है, 2 है। तो यहाँ पर आप लोग को एकदम क्लियर एकदम समझ में आ रहा होगा। अब कहिएगा हमारे प्यारे भाई कि सर जी आप बताइए, सुनिए हमारे प्यारे लाल सर, आप लोग को ऐसा हम ठोकते हैं ना कि ठोकायले रहता है एकदम, हाँ हम कह रहे हैं ना एकदम ठोकायले रहता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन अगर आप लोग को दे दिया जाए, जैसे कहेगा
कि क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, द्रव्यमान होता है 35.5। बात समझिएगा हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग बात समझिएगा। तो इसमें कहेगा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो ऑब्जेक्टिवा में कैसे बनाइएगा, तो ऑब्जेक्टिवा में क्या करिएगा ना कि बड़का में से छोटका घटा दीजिए, तो 18.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18.5 आ गया न्यूट्रॉन की संख्या। आया कि नहीं? अब एकदम शॉर्टकट, अरे ऑब्जेक्टिव में हमारे प्यारे दोस्त एकदम शॉर्टकट मारने का एकदम। हाँ देखिए, हाई को हाई में से घटा दीजिए तो हाई आएगा। हाई मतलब होता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर जब भी निकल रहा है तो क्या निकल रहा है? अगुआ। अगुआ हमेशा जो है कुछ ना कुछ दबा के रखता है। हाइड्रोजन में तो अगुआ के कुछ मिलवे नहीं किया। अरे भैया कुछ मिलवे नहीं किया, अगुआ चल गया फुक्का बन के। अरे भैया हमको तो कुछ मिलवे नहीं किया, हम तो झांडू बाम हो गए। वही बात होता है, अरे झांडू बाम होबे करिएगा, कभी कभार होना ही पड़ेगा, इस बार होना ही पड़ेगा। हाँ तो हमारे प्यारे दोस्त ये तो बात आप लोग समझ गए हैं, समझते हैं कि नहीं? हाँ तो इधर एक आएगो क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, सो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कभी कभी देता है, देख लेते वहां पर आता है कि नहीं। हाँ आ रहा है क्वेश्चन, कभी कभी हमारे प्यारे दोस्त आप लोग को दे देता है कि परमाणु संख्या किसी तत्व का, ठीक है, तत्व दे देगा एक्स का परमाणु संख्या। देखिए परमाणु संख्या आप लोग को दे देगा, मान लिया जाए कि आप लोग को चलिए 18 दे दिया, तथा ठीक है, तथा द्रव्यमान संख्या आप लोग को दे दिया, चलिए भैया 40 दे दिया। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? तो हम क्या बताए हैं? अरे भैया एकदम ऑब्जेक्टिव में पूछा, घटा दीजिए, कितना आ गया? और 18 को 40 में से घटाइए ना, एकदम 22 आएगा, एकदम टमटम टमटम आके आएगा, एकदम आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा हमारे प्यारे दोस्त। तो इसी को अगर हम फार्मूला पर बैठाए तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऐसे ये दे दिया है, परमाणु संख्या 18 दे दिया है, द्रव्यमान संख्या 40 दे दिया है। तो हम क्या कहे हैं, हम क्या कहें हमारे प्यारे दोस्त? तो ये इसको घटाइए ना, एकदम 22 आएगा। यह न्यूट्रॉन सा है, एहो में ही जैसे अगुआ सा है, देखते हैं। अरे अगुआ जी दलाल हो गए, इसमें अगुआ जी दलाल वाला काम कर दिए। लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता, याद रखिएगा। हाँ तो आप लोग को ये समझ में आ गया है, लेकिन एक और मैं बनाने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग को मजा आने वाला है। अरे ऐसा ही आप लोग पढ़िएगा ना, एकदम खोपड़िया में जाएगा। अगला रहेगा समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक। एक ही वीडियो में आप लोग को एकदम क्लियर कर दूंगा मैं। और नीचे जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इतना झकास तरीका से मैं सिखाया हूँ उसको, इतना झकास तरीका से कि आप लोग को एकदम दिमाग में झकझका जाएगा एकदम हमारे प्यारे दोस्त, एकदम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ क्या ध्यान देना है? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब न्यूट्रॉन की संख्या दे देगा, मान लीजिए न्यूट्रॉन की संख्या आप लोग को दे दिया, मान लीजिए कि 20 दे दिया न्यूट्रॉन की संख्या, समझ रहे हैं ना? हाँ 20 दे दिया। और ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर आप लोग को परमाणु संख्या मतलब जेड का मान दे दिया आप लोगों को, चलिए 20 दे दिया। तो न्यूट्रॉन की संख्या है 20, समझ रहे ना, परमाणु संख्या है 20। तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्त? तो आप लोग जानते हैं कि A बराबर क्या होता है? P प्लस N, जानते हैं। तो द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला ये होता है, तो P के मतलब जेड होता है, आप लोगों को मैं तुरंत ही बताया हूँ, और N। तो यहाँ पर वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर, एकदम हमारे प्यारे दोस्त पसीना छोड़ा के एकदम पढ़ना है। अब ध्यान दीजिएगा। अरे भैया आप लोग कहाँ तरफ थे? अरे हम है ना, अरे हम है तो कोई गम नहीं। तो यहाँ पर जेड का मान दे दिया है 20, और इसका जो है न्यूट्रॉन का संख्या भी दे दिया है 20। दिस इज 20 इक्वल टू 40, समझ रहे हैं ना, 40। तो देखिए न्यूट्रॉन साहब इसमें 20 रुपया रखे थे, प्रोटॉनमा को 20 रुपया दिए, टोटल जोड़े तो 40 रुपया, तो द्रव्यमान हो गया। तो नाभिक के टोटल हो गया द्रव्यमान 40। तो यह जो है परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं कि कैल्शियम का है, किसका है? कैल्शियम का है। तो यही बात हम आप लोगों को सिखाना चाहते थे। आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एकदम पसीना छोड़ा के, ठीक है, एकदम पसीना छोड़ा के हमारे प्यारे लाल। अच्छा लगा हो तो एक तो लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। आप लोगों से यही एक उम्मीद रखता हूं कि आप लोग जो है जरूर बेल आइकन को प्रेस करेंगे। अगला नेक्स्ट वीडियो ऐसा ही रहेगा, आप लोग को जैसा आप लोग मांग करिएगा वैसा मैं वीडियो दूंगा। कहीं पर भी केमिस्ट्री में
कहीं पर भी आप लोग को संकोच हो रहा है या फिजिक्स में, तो आप लोग कमेंट कीजिए, अरे भैया हम हैं ना, अरे हम हैं तो कोई गम नहीं, बस इतना ही याद रखिए। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, इतना ही पर, फिर अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, ठीक है एकदम। तो इतना ही पर, जय हिंद, जय भारत।